हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम साइटिका के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जानेंगे साइटिका क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, साइटिका क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, कुछ घरेलू नुस्खे जानेंगे और इसमें क्या डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं, ये सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कि साइटिका क्या होता है। तो साइटिका में जनरली लोअर बैक पेन से शुरू होता है पेन, और हमारे पैर के निचले भाग तक वो पेन जाता है, जो कि बेसिकली साइटिक नर्व के कंप्रेस होने से ये होता है। पेन जो होता है वो हमारे कमर में बैक साइड में, और वहाँ से होते हुए हमारे बटक्स, हमारे हिप और पैर में नीचे तक जाता है, और जनरली वो पीछे की साइड में होता है, आगे की साइड में नहीं होता। साथ ही में उसमें थोड़ी सी नमनेस या सुन्नपन हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन रह सकता है, यानी कि चींटियाँ काट रही हो ऐसा उसमें फील होता है हमें, और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। ज़्यादातर केसेस में जो पेन होता है वो घुटने को बेंड करने से ज़्यादा होता है सीवियर पेन, और बेंड होने से यानी कि झुकने से ये पेन ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि इस दौरान जो साइटिक नर्व होती है वो कंप्रेस होती है, और उस वजह से ये पेन बहुत ज़्यादा सीवियर बढ़ने लगता है। साइटिक नर्व जनरली हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उनमें जो निचली जो वर्टिब्रास होती है, स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम स्पाइन बोलते हैं, और स्पाइन छोटे छोटे वर्टिब्रल बोन्स से बने होते हैं, और उन जो वर्टिब्रास होती है उनके बीच में से कुछ नसें निकलती है। उनमें जो लंबर वर्टिब्रास और सेक्रल वर्टिब्रास होती है उनमें से कुछ नसें निकलती है, वो मिलके एक साइटिक नर्व बनाती है, और अगर वो कंप्रेस हो रही है तो ये इस तरह का पेन होगा, और उसे ही हम साइटिका बोलते हैं। अब बात करते हैं कि साइटिका होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो किसी भी वजह से लंबोसेक्रल जो नर्व से, लंबोसेक्रल वर्टिब्रास में से जो नर्व्स नसें निकलती है वो दब रही है, कंप्रेस हो रही है, तो ये साइटिक नर्व पेन होगा। और जनरली ये कब होगा, तो या तो फिर स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क होता है तब ये होता है। स्लिप डिस्क क्या होता है, हर्निएटेड डिस्क क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दो वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है, गद्दी होती है, वो गद्दी अगर खिसक जाती है या तो फिर उसमें सूजन आती है, हर्निएशन हो जाता है, तो ये नर्व कंप्रेस होगी जो उसमें से निकलती है वो, तब साइटिक नर्व पेन होता है। या तो फिर स्पाइनल स्टेनोसिस होता है, उस दौरान भी ये हो सकता है। स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब होता है कि दो जो वर्टिब्रास होती है, जो हड्डियाँ होती है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है, तो उस दौरान भी ये नर्व्स होती है वो कंप्रेस होगी, तो भी पेन हो सकता है। या तो फिर कोई स्पाइनल इंजरी हुई है, हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई इंजरी हुई है, उस वजह से भी हो सकता है। वहाँ पर ट्यूमर हो गया है, गांठ बन गई है, या तो फिर कोई इन्फ्लामेशन, सूजन या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो भी नर्व कंप्रेस होगी, तो ये साइटिक नर्व पेन हो सकता है। पेन होता है इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। ज़्यादातर किन लोगों को होता है, जो मोटे लोग होते हैं उन लोगों को, जो ओबेसिटी जिन लोगों को होती है, वेट उनका जिनका ज़्यादा होता है, उनको ये होने का खतरा ज़्यादा रहता है। गलत पोस्चर में जो लोग काम करते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं, जो हैवी वर्क करते हैं और उसके बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है, उसको भी ये ज़्यादा पेन हो सकता है। साथ ही में जो लोग इनएक्टिव होते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी जिनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरे दिन बैठकर काम करना होता है, उनको भी ये ज़्यादा हो सकता है। और तो और पहले से कोई स्पाइनल इंजरी है तो उनको ये ज़्यादा होने का खतरा रहता है। तो ये कुछ कारण और रिस्क फैक्टर्स थे जो कि साइटिका में देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को ये सारी दिक्कतें हैं उन लोगों को साइटिका होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। पहले एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जनरली इसमें आप ओवर द काउंटर जो NSAID दवाइयाँ होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ, वो आप ले सकते हो। डॉक्टर्स भी वही प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि कॉम्बीफ्लेम हो गई, डेनपी हो गई। कॉम्बीफ्लेम में आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल हो गया, या फिर डाइक्लोफेनाक पैरासीटामोल, या तो फिर एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल। जो नॉर्मल पेन किलर दवाइयाँ आती है वो जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आप ओवर द काउंटर मेडिकल शॉप पर जाकर ले सकते हैं। उससे थोड़ा बहुत आपको पेन में रिलीफ मिलेगा, आराम मिल सकता है। इसके अलावा कुछ एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ दी जाती है, जो नर्व रिलैक्सेंट दवाइयाँ होती है, जैसे कि गाबापेंटिन हो गई, प्रेगाबालिन हो गई, ट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, ये सारी जो एंटी एपिलेप्टिक दवाई है वो भी इसमें प्रिस्क्राइब की जाती है। कुछ केसेस में स्टीरॉयड भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर्स।
मसल रिलैक्सन जो दवाइयाँ आती है वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि जनरली पेन किलर के साथ में कॉम्बिनेशन में आते हैं, जो डाइक्लोफेनाक, पैरासीटामोल और क्लोरजोक्साजोन जो आता है। क्लोरजोक्साजोन जो होता है वो मसल रिलैक्सन होता है, ये जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। अदरवाइज डॉक्टर्स आपको आपकी कंडीशन सीवियरिटी के अकॉर्डिंग सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ केसेस में स्टीरॉयड के इंजेक्शंस भी लगते हैं, जो हमारी स्पाइन होती है वहाँ पर इन्फ्लामेशन और सूजन को कम करने के लिए। तो एलोपैथी में यही ट्रीटमेंट होती है। ये सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही होती है, 2-3 महीने तक चलाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। साथ ही में डॉक्टर्स आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं, और वहाँ पर आपको गर्म पानी से सिकाई करने के लिए बोल सकते हैं, हीटिंग जो पेड्स आते हैं उससे, तो उससे भी आराम होता है। अब बात करते हैं होम रेमेडी के बारे में, घर पर आप क्या कर सकते हैं। तो एक घरेलू नुस्खा है जिसमें आपको 100 ग्राम आंवला लेना है, 100 ग्राम जो सूंठ आती है वो आप ले सकते, 100 ग्राम आपको लेना है। उसके बाद आपको 100 ग्राम मेथी दाना लेना है। ये तीनों को आपको ग्राइंड कर देना है, अच्छे से पाउडर बना लेना है, और उसको सुबह शाम गर्म पानी के साथ में आपको लेना है। एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी में, 1 गिलास गर्म पानी में डालकर लेना है। तो इससे भी आपको साइटिक नर्व का जो पेन है, साइटिका है, उसमें आराम मिल सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि साइटिका क्या होता है, क्या कारण होते हैं, किन लोगों को ज़्यादा होने का खतरा है और ट्रीटमेंट क्या होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।